हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 66 और ये हमारा 12 जनवरी 2022 के लिए है, ठीक ना। तो इस वर्कशीट में है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। जो पिछला वर्कशीट था उसमें भी हम लोग प्रॉब्लम जो किए थे वो हाइट एंड डिस्टेंस पे ही बेस्ड थे, ठीक ना। लेकिन इसमें जो होगा वो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, ये इसको आप लोग रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से सभी को, ठीक ना। तो ये सेकंड एग्जांपल अपना हो गया, इसको भी आप लोग रीड कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। और दो क्वेश्चन दिए हैं ट्राई योर सेल्फ के, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ के दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे सबको तो अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा वर्कशीट नंबर 66, इसको हल करना शुरू करते हैं अच्छे से समझ कर कॉन्सेप्ट के साथ। इस वर्कशीट का फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग बनाइए, यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बना लिया, ठीक ना। टावर, ठीक है, टावर, ये टावर हो गया। और एक बिल्डिंग बना लिया हमने ये, ठीक है। टावर बड़ा होगा बिल्डिंग से, तो हमने ऐसे बना लिया। ये क्या है? ग्राउंड है, ठीक है। ये है अपना बिल्डिंग और ये है टावर। तो इस बिल्डिंग के फुट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना। और इस टावर के फुट से इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। फुट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ से। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, यहाँ से ये जो टावर है वो 50 मीटर हाई है। कितना है? 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये इस बिल्डिंग की हाइट हमको निकालनी है, कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया h, इसको AB, टावर को AB और बिल्डिंग को CD, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर AB कितना है, जो टावर की हाइट है AB वो है 50 मीटर। और हमने क्या माना है? लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग CD इक्वल टू H, ठीक है। इसको हमने H मान लिया। तो अब क्या होगा? अब देखो, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, या फिर पहले ऐसे कर लो बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक ना। बड़े वाले ट्रायंगल में तो ज़्यादा आसानी होगी। तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें परपेंडिकुलर क्या होगा? AB अपॉन बेस क्या होगा? BD, है ना। BD इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? 60 है, तो tan 60। अब AB क्या है? 50 और बटे BD, ठीक है, डिवाइडेड बाई BD को ऐसे ही रहने दो। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो यहाँ से BD इक्वल टू कितना आ गया? BD यहाँ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी 50/√3 इतना हो गया BD। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब हम चलते हैं किस पे? इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल CDB, ठीक ना। तो क्या होगा? अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? CD, तो CD/BD इक्वल टू tan 30 डिग्री होगा, है ना। परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan और एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ से CD को हमने क्या लिया है? H लिया है, तो H रख दिए और बटे BD इक्वल टू tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से H का वैल्यू कितना आ गया? H इक्वल टू ये BD इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 1/√3 इंटू BD। अब BD का हम लोग वैल्यू रख देते हैं किससे? इस फर्स्ट इक्वेशन से। तो BD कितना है? 50/√3, ये हुआ 1/√3 और इंटू BD का वैल्यू 50/√3, तो कितना हो गया? 50 इंटू 1 50 और डिवाइडेड बाई √3 का वैल्यू, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये 3 आ जाता है, ठीक ना। √9 इसका मतलब 3। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 16.66 मीटर आ जाएगा,
समझ में आया? तो बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 16.66 मीटर। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points डिस्टेंट एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर कंप्लीमेंट्री। ओहो, बढ़िया सवाल है। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, पहले हम लोग टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया टावर हमारा, और ग्राउंड पर कोई 2 पॉइंट्स हैं, है ना। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये जो पॉइंट है इसके फुट से एस डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर, और ये वाला जो पॉइंट है इसके फुट से कितने डिस्टेंस पर है? टी डिस्टेंस पर। ये क्वेश्चन में हमको बोला गया है, ठीक है। और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक ना। दोनों पॉइंट से एक के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कंप्लीमेंट्री हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास 2 एंगल्स हैं, ठीक है, जैसे एक 60 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब भी हम इनको ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री आता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल हैं जिनका सम 90 डिग्री आता है। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको थीटा लेते हैं, इसको थीटा एज्यूम करते हैं कि ये थीटा एंगल है, तो ये कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? सिर्फ 90 आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको नेमिंग कर दीजिए, ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। लास्ट में बोला है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट एस टी। इस जो टावर की हाइट है वो कितनी है? अंडर रूट एस टी है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक ना। तो हमने ले लिया इसका हाइट h, हम यहाँ पे मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर इज h, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल टू एच हो गया, और बी सी इक्वल टू कितना है? एस, और वहीं पर बी डी इक्वल टू है टी, ठीक है। और ये बी डी किसके किसके इक्वल है? बी डी जो है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो बी डी किसके इक्वल है? एक तो होगा बी सी और प्लस सी डी, है ना, बी सी प्लस सी डी। चलो अब इतना हो गया। अब चलते हैं ट्रायंगल्स पे। इस वाले ट्रायंगल्स पे अगर देखें हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, और बेस क्या होगा? बी सी। तो बी सी इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा होगा। एंगल क्या है? थीटा हमने मान रखा है, ठीक है। ए बी कितना है? h है, बाई बी सी क्या है? s है ना, बी सी यहाँ पे s इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। इसके बाद दूसरे ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, ए बी और डी में, इस बड़े वाले में देखो, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, परपेंडिकुलर ए बी और डिवाइडेड बाई बी डी, है ना, बेस ये बी डी यहाँ से यहाँ तक इक्वल टू कितना होगा? tan। अब देखिए इसके लिए एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा ना, तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए बी क्या है? h है, h बाई बी डी क्या है? t है, यहाँ से बी डी कितना है? t है ना, इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cot थीटा। इतना आप लोग जानते ही होंगे कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ये इसको ले लो अपना सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड का राइट साइड में मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई करो, h बाई एस मल्टीप्लाई h बाई टी इक्वल टू tan और मल्टीप्लाई बाई cot थीटा, ठीक है। इस tan थीटा का इस cot थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया h स्क्वायर बाई एस टी इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये है tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई tan थीटा, है ना। tan थीटा इक्वल टू 1 अपान cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा, ठीक है। इतना होता है। तो देखिए यहाँ पर
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा के स्थान पर 1/tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा गायब, यहाँ पे बचा 1, यानी h² / st = 1 आ गया, है ना। अब इसको क्या करो, उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो st इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी h² = st, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी h = √st। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। यही नहीं बोला था कि जो हाइट है इस टावर की वो √st है, ये प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया, √st आ गया, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं ट्राई योरसेल्फ में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर। एक 100 मीटर वाइड रिवर है, तो हमने बना लिया ये 100 मीटर वाइड रिवर, ठीक है। इसकी चौड़ाई, इस रिवर की चौड़ाई कितनी है, 100 मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 100 मीटर। चलिए, इसके बीच में कहीं पे एक आइलैंड है, ठीक ना, यहाँ पे टापू है जिसको कहते हैं, ठीक है। इस टापू पर, इसके आगे बोला है एंड ए टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड। इस आइलैंड पर एक टॉल लंबा ट्री है ना, एक लंबा ट्री खड़ा है। चलो हमने ये ट्री भी बना दिया, ठीक है। इसके बाद P and Q आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द 2 बैंक्स एंड इन ए लाइन विद द ट्री। 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q नदी के दोनों किनारों पर, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, P इधर Q इधर। और ये जो पेड़ है, टापू पर जो पेड़ है उससे एक सीधी रेखा पर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक ना, ये दोनों पॉइंट्स। उसके बाद इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम P एंड Q आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। P से जो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और Q से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। समझ में आया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस ट्री की हाइट हमको फाइंड करनी है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि इस ट्री की हाइट है h, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको नाम दे दो A और इस पॉइंट को B। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ ट्री इज h। हमने h ले लिया, तो AB = कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। आप नाम अपने से लिख भी सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, AB की जगह पर, जरूरी नहीं कि AB ही हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अगर हम इसको ले लेते हैं लेट BQ = x, ठीक है। इसको BQ को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं x। तो ये टोटल कितना है 100, तो ये कितना होगा 100 - x होगा, है ना। जो BP होगा वो कितना होगा 100 - x, और ये x है। चलिए, तो इतना हो गया, यानी BP कितना आ गया 100 - x, और QP कितना है 100 है, ठीक है, जो रिवर की चौड़ाई है। अब देखिए, इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें, इन ट्रायंगल ABQ, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है AB, और डिवाइडेड बाय बेस कितना है BQ, इक्वल टू कितना होगा tan 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 है। AB क्या है h है, BQ कितना है x है, इक्वल टू tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना हो गया x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। तो इन ट्रायंगल AB एंड P, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले पे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB और डिवाइडेड बाय बेस कितना है BP, इक्वल टू tan, अब यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री, है ना, क्योंकि ये 30 डिग्री है, तो tan 30 लिख दिया। AB कितना है h, डिवाइडेड बाय, इसको रहने दो BP, है ना, और BP कितना दिया है 100 - x ना, 100 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3 tan 30 का वैल्यू। इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल टू 100 - x। अब देखो, यहाँ पे जो x है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, h से, है ना, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, h के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या रख दो, h रख दो, ठीक है। बात समझ में आई। तो क्या रख देंगे, h√3 इक्वल टू 100 - x के स्थान पर हमने रख दिया h। अब इस h को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा,
√3 और हो जाएगा प्लस h इक्वल टू 100। यहाँ से h हमने कॉमन ले लिया तो बचा √3 + 1 और कॉमन में आ गया h इक्वल टू 100। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, √3 + 1। अब इसको आप लोग रेशनलाइज कर सकते हैं अगर चाहें तो। कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 - 1 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 √3 - 1। और अब इसकी बात करें तो a + b a - b इन दोनों को मल्टीप्लाई होना है तो a + b और इंटू a - b कितना होता है, a² - b² होता है। a क्या है √3 यानी √3 का स्क्वायर, ये h है ना, और माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। कितना हो गया 100 √3 - 1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 - 1 है ना। तो यहाँ से 3 - 1 आ गया, मतलब 100 √3 - 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 - 1 2। तो यहाँ से ये 50 बार में कट जाएगा, यानी h इक्वल टू कितना हो गया 50 √3 - 1 मीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हम लोग इतनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे 20 मीटर फ्रॉम इट इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। ठीक है, द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले एक ट्री बनाते हैं, पेड़ का जिक्र हुआ है इसलिए एक पेड़ बना देते हैं, और ये है आपका जमीन। ठीक है, बेस, ये हो गया पेड़ अपना। चलो ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पर, मान लो ये एक पॉइंट है, इससे 20 मीटर अवे दूर चलने पर, 20 मीटर हमने क्या किया दूर चले, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर यहाँ पर आ गए, तो इसके जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है वो कितना पहले था 60 डिग्री, उसके बाद जब 20 मीटर दूर चले गए तो कितना बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गया। इस प्रश्न का मतलब यही है, क्वेश्चन में यही बोला है कि एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री जब हम 20 मीटर इससे दूर आ गए अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री, मतलब इस ट्री की हमको हाइट फाइंड करनी है। कितना होगा, हमने h मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इनका नेमिंग कर देते हैं A B C एंड D। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB इक्वल टू H, AB इक्वल टू H, और CD कितना दिया है, CD इक्वल टू है 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे BC को हमने ले लिया x, कुछ भी ले सकते हो x, एंड लेट BC इक्वल टू x। ठीक है, ध्यान रखना x अननोन है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल पर। तो इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, ABC में परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू होता है tan, और ये है 60 डिग्री 60 अंश है ना। AB क्या है, हमने माना है h बाई x इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ गया, x अंडर √3। ठीक है, चलिए तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। इसके बाद चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल पर। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD। अब बेस क्या है यहाँ पे, BD है और परपेंडिकुलर AB है, तो हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू tan। अब यहाँ पे कौन सा एंगल लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, AB क्या है, H बाई BD। अब देखो BD पर आया दिक्कत है ना, तो BD क्या है, ये है BC प्लस CD है ना। BD क्या है, BC प्लस CD। तो यहाँ पे लिख भी दीजिए, यहाँ पे BD इक्वल टू BC प्लस CD, यानी BC कितना है, हमने माना है x और प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पे BD के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 20 इक्वल टू tan 30 का वैल्यू अंडर √3।
इतना हो गया। अब आगे देखिए कैसे करना है। तो चलो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी h√3 इक्वल टू x प्लस 20, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे h का वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू यहाँ पे रखो क्योंकि हमको h फाइंड करना है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा h/√3, इतना हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू रखो, तो h√3 इक्वल टू h/√3 और प्लस 20, इतना हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दो, अब इस वाले पोर्शन को यहाँ पे ले आओ, यानी h√3 माइनस h/√3, ठीक है, इक्वल टू कितना हुआ 20। अब यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें इसका इससे साथ, तो ये हो जाएगा h, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या है h, और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा √3 इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ से 3h माइनस h, 3h में से एक h घटा दो, कितना बचा 2h, और डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू √3 इक्वल टू 20 हो गया। ठीक ना, अब यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2h इक्वल टू 20√3। तो यहाँ से h इक्वल टू हो गया 20/2√3, तो इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 10 और हो गया 10√3। यही क्या आ गया h, यहाँ पे सॉरी 3। ठीक है, कितना हो गया, जो हमारा ट्री का हाइट था वो आ गया 10√3 मीटर। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ और ये वर्कशीट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाके हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।